हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको मेरा इंट्रोडक्शन देती हूँ। मैं हूँ जयश्री पंपालिया। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का स्टेट बोर्ड का चैप्टर नंबर फर्स्ट, मैथ 1 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आज हमारी ये पहली वीडियो होने वाली है, इस वजह से वीडियो थोड़ा सा लंबा जा सकता है। सबसे पहले हम चैप्टर का नाम समझ लेते हैं, लीनियर इक्वेशंस। अब लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या होता है? कोई एक इक्वेशन दिया गया है। इक्वेशन हम किसे बोलते हैं? कोई एक लेफ्ट साइड है और कोई एक राइट हैंड साइड है। ये हो गया LHS इक्वल टू RHS। LHS इक्वल टू RHS, इसका मतलब हम इसको इक्वेशन बोल सकते हैं। इक्वेशन बोल सकते हैं। इक्वेशन हम किसी भी तरह से लिख सकते हैं जिसमें सिर्फ मैटर करता है एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। अब समझते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है? वेरिएबल्स का मतलब होता है कोई भी अल्फाबेट जिसे हम इक्वेशन में यूज करते हैं। सपोज A, B, X, Y, P, Q, M, N, etc. कोई भी अल्फाबेट जिसे हम इक्वेशंस में यूज करते हैं। 2 वेरिएबल्स का मतलब हमारे इक्वेशन में दो तरह से वेरिएबल्स आएंगे, या तो XY आ सकते हैं, PQ आ सकते हैं, AB आ सकते हैं। हम इक्वेशन को लिख सकते हैं। अब इसमें वेरिएबल्स कितने आए? 2 आए। इसका मतलब ये क्या हुआ? 2 वेरिएबल्स। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? AX + BY + C इज इक्वल टू 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। अब यहाँ पर साइन माइनस भी आ सकता है, इसमें कोई ये नहीं। कोई भी एक वेरिएबल के पीछे 0 रह सकता है। 0 रहा तो भी हम इसे लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं। लीनियर इक्वेशन हम कैसे पहचानेंगे? अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हुआ, ये C उस साइड गया तो -C भी हो सकता है। AX + BY ये इस तरह से भी हो सकता है। इसका एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। मान लो हम यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3x + 4y, इसको इज इक्वल टू -12। ये इस तरह से लेते हैं। ये किस फॉर्म में है? इस फॉर्म में है। लेकिन हम ऐसे बोल सकते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा ये है, तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? AX यानी 3x। तो 3x एज इट इज लिख लेंगे। BY स्टैंडर्ड फॉर्म, BY की जगह पे हमारे y का कोएफिशिएंट क्या है? प्लस की जगह प्लस, माइनस भी हो सकता है। यहाँ पर जैसे हमारे इक्वेशन में दिया गया है साइन, हमें वही यूज करना है। अब यहाँ पर +C के जगह पर यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है, लेकिन ये +C हमारा इस साइड चले गया है, तो ये क्या हुआ? -C को अगर हम इस साइड लेके आएंगे, ये -12 को इस साइड लाएंगे, ये हो जाएंगे +12 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में। हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये हम सबसे पहले देख लेते हैं। हम एक एक करके हर चैप्टर के हर एक प्रैक्टिस सेट, हर एक प्रॉब्लम सेट हम सॉल्व करेंगे धीरे धीरे, और मैं कोशिश करूंगी कि सबसे इजी मेथड में मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। आप मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले हम देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे। सबसे पहले हम इस चैप्टर में देखेंगे मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स के इक्वेशंस को सॉल्व करने की हम मेथड इसमें देखेंगे, जो कि होगी ग्राफिकल मेथड, ग्राफ के माध्यम से निकालेंगे, और एक होगी क्रैमर्स मेथड। जैसे जैसे आगे आएगी मैं आपको बताती जाऊंगी। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इक्वेशन दैट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कोई भी इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशंस हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ये भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। तो अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया रहेगा। यहाँ पर हमें ये चार्ट दिया गया है, इस चार्ट को हमें सॉल्व करना है। इस चार्ट में हमें बताया गया है कि हमको ये एक्टिविटी कंप्लीट करना है। इस टेबल में हमें क्या बताना है? इज द इक्वेशन अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये इक्वेशंस जो दिए गए हैं क्या ये 2 वेरिएबल्स में है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट वाला ले लेते हैं, 4m + 3n इज इक्वल टू 12। यहाँ पर इनकी
डिग्री भी 1 होनी चाहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, डिग्री भी 1 होनी चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं डिग्री, देन हम देखते हैं इसमें 2 वेरिएबल्स है या नहीं, ये 2 कंसेप्ट हम इसमें देखते हैं। तो ये हमें इक्वेशन दिया गया है। अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इसका हाईएस्ट रेज़ टू पावर क्या है। इसका हाईएस्ट रेज़ टू पावर यहाँ पर भी क्या है, 1 है, यहाँ पर भी 1 है। इसका मतलब हमारी एक कंडीशन अप्लाइड है। सेकंड कंडीशन में क्या दिया है हमें, क्या यहाँ हमारे 2 वेरिएबल्स हैं, तो यस हमारे यहाँ पर 2 वेरिएबल्स है, इसका मतलब हमारी सेकंड कंडीशन भी अप्लाइड है। तो ये लीनियर इक्वेशन है, हम इसे यस लिख देते हैं। सेकंड वाला लेते हैं। सेकंड पे हमें दिया है 3x² - 7y = 13। यहाँ पर भी सेम कंडीशन अप्लाइड करते हैं। फर्स्ट कंडीशन, क्या इसकी डिग्री 1 है, यहाँ पर हमें दिख रहा है हाईएस्ट रेज़ टू पावर, यहाँ पर इसका क्या है, 2 है, ये वाली कंडीशन यहाँ अप्लाइड नहीं है। तो 2 वेरिएबल्स तो इसमें है, 2 वेरिएबल्स इसमें है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ये भी है, दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही है। लेकिन थर्ड कंडीशन क्या है, हमारे रेज़ टू पावर 1 होना चाहिए, इसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, ये यहाँ पर हमारा वैलिड नहीं है। इसका मतलब ये इक्वेशन हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं है। थर्ड, √2x - √5y = 16। यहाँ पर भी सेम अप्लाई करके देखेंगे, क्या यहाँ पर 2 वेरिएबल्स है, तो यस यहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई होती है। देन इसकी डिग्री, इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, ये भी कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होती है। थर्ड कंडीशन, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों है, इसका मतलब ये भी कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होती है। तो ये वाला इक्वेशन हमारा हो जाएगा लीनियर इक्वेशन। फोर्थ देखते हैं, यहाँ हमें ये तीनों पॉइंट्स देखने होते हैं। अगर ये तीनों पॉइंट इसको अप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशंस हो सकता है। 0x + 6y - 3 = 0 + by + c = 0 इज जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये मैंने आपको बताया। ए बी सी आर रियल नंबर्स, यहाँ पर ए बी सी क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए। एंड ए बी आर नॉट इक्वल टू 0 एट द सेम टाइम। ए और बी, ए यानी x का कोएफिशिएंट, b यानी y का कोएफिशिएंट, एक टाइम पे दोनों 0 नहीं हो सकते। एक टाइम पे एक 0 हो सकता है, एक टाइम पे दोनों 0 नहीं हो सकते। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 0 है यहाँ पर, लेकिन y का कोएफिशिएंट यहाँ पर 6 है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यहाँ पर 2 वेरिएबल्स है तो इसका मतलब ये वैलिड हुआ। यहाँ पर डिग्री 1 है, वैलिड हुआ। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है, ये भी वैलिड हुआ। तो इसका मतलब ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 0.3x + 0y - 36 = 0। सेम हम यहाँ पर भी अप्लाई करके देखेंगे। 2 वेरिएबल्स है, कंडीशन अप्लाई। यहाँ पर डिग्री 1 है, कंडीशन अप्लाई। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड भी है, कंडीशन अप्लाइड। मतलब ये तीनों कंडीशन यहाँ पर अप्लाइड है। तो ये हमारा इक्वेशन लीनियर इक्वेशन हुआ। नेक्स्ट, 4/x + 5/y = 4। क्या ये हमारा इक्वेशन लीनियर इक्वेशन हो सकता है? अब यहाँ पर अगर इस x को हम ऊपर ले जाएंगे तो इसकी डिग्री यहाँ पर तो 1 बता रही है, लेकिन अगर ये ऊपर चला जाएगा तो इसकी डिग्री क्या होगी, -1 होगी, और इसकी भी डिग्री क्या हो जाएगी, -1 = 4। अब यहाँ पर -1 डिग्री हमारे कंडीशन में बैठती नहीं है, मतलब ये वैलिड कंडीशन नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं हुआ, दैट इज नो। नेक्स्ट, 4xy - 5y - 8 = 0। 2 वेरिएबल्स तो दिख रहे हैं, xy। डिग्री भी यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है।
और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड भी है, लेकिन क्या ये लीनियर इक्वेशन होगा? सोचो, क्या ये लीनियर इक्वेशन होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई एट द सेम टाइम साथ में नहीं हो सकते। वो x का कोएफिशिएंट 4 हो सकता है, यहाँ पर y होने की वजह से, दो वेरिएबल्स एक साथ में होने की वजह से यहाँ कोई साइन भी नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। आई होप ये सब आपको क्लियर हुआ रहेगा। तो चलिए अब हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस लेकर मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर हम मान लो ये इक्वेशन एक लेते हैं, 5x - 3y = 8 एंड सेकंड इक्वेशन है 3x + y = 2। सबसे पहले हम इनकी नंबरिंग करते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं। अभी यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन हमें एक साथ में सॉल्व करने हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस यानी एक साथ में हमें दोनों इक्वेशन सॉल्व करने हैं। तो इनकी नंबरिंग करते हैं। 5x - 3y = 8, इसको देते हैं हम नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, एंड देन उसके नीचे लेते हैं 3x, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं, 3x + y = 2, इक्वेशन नंबर 2 हुआ। अब हमें क्या देखना है? यहाँ पर x का कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में क्या है? 5, सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है? 3, फर्स्ट में y का कोएफिशिएंट -3 एंड सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट +1 और राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर हमें कोई भी एक कोएफिशिएंट यहाँ पर हमें सेम चाहिए होगा, या तो x का कर लो या तो y का कोएफिशिएंट सेम कर लो। यहाँ पर y का कोएफिशिएंट को कुछ भी नहीं है, का मतलब क्या है? 1 है। यहाँ पर हम इस y के कोएफिशिएंट को सेम करना हमारे लिए आसान रहेगा। तो हम y का कोएफिशिएंट सेम कैसे कर सकते हैं? इसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारा यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो करके देखते हैं। अगर 3 से मल्टीप्लाई करना है हमें, तो ये सिर्फ y के लिए नहीं होगा, ये हमें पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना रहेगा। चलो मैं समझाती हूँ। यहाँ पर लिख देते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3। इक्वेशन 2 को नीचे ले लेते हैं, 3x + y = 2। इक्वेशन 2 को हमने नीचे लिया। अब इसको हर एक टर्म को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 3x + 3 × y = 3 × 2। अब ये क्या हो जाएगा? 3 × 3 = 9x प्लस 3 × 1 = अब इसके पीछे कुछ कोएफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? 1 कोएफिशिएंट है। तो यहाँ पर हम 3 × 1 = 3y = 3 × 2 = 6। ये बन गया हमारा नया इक्वेशन। तो इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब इसके नीचे हम इक्वेशन 1 को लिख लेते हैं, 5x - 3y = 6, इक्वेशन नंबर 1। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर y का कोएफिशिएंट सेम हो चुका है। यहाँ पर अगर हम एडिंग कर देते हैं, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 को ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 1, तो यहाँ पर क्या होगा? +3 - 3 दैट विल बी कैंसल। 3 में से 3 गए, क्या बचा? 0 आए। तो 0 लिखा या नहीं लिखा, सब एक ही बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? 9 + 5 14x = सॉरी यहाँ पर 8 है, = 6 और 8 कितना हुआ? 14। तो यहाँ पर x को हम इसी साइड रखेंगे और इस 14 को, ये जो 14 है यहाँ पर कुछ भी इसके बीच में साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन होता है। ये हर बार हम ध्यान में रखेंगे, ये कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे कि यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो ये मल्टीप्लाई अगर हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा डिवाइडेड बाय 14। इस 14 को हम उस साइड, ये 14 ये वाले है, इस 14 को हम इस साइड ले जाएंगे तो वो हो जाएंगे डिवाइडेड बाय 14।
14 वन जा 14 भाग देते हैं 14 वन जा 14, तो यहाँ पर क्या बचा, x इज इक्वल टू 1/1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1। अब x की वैल्यू हम लोगों को मिल चुकी है। अब इस वैल्यू को हम कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। x इज इक्वल टू 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं, मानो 1 में ले लेते हैं। 1 क्या है हमारा, उसको नीचे लेते हैं, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये हमें हर बार लिखना चाहिए। यहाँ x आया, x की वैल्यू हमें मिल चुकी है, x की वैल्यू है 1। यहाँ मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर कुछ भी साइन नहीं होता, इसका मतलब यहाँ पर इनटू का साइन होता है, मल्टीप्लाइड बाय का साइन होता है, ये मैंने आपको अभी बताया था। तो चलिए यहाँ पर इनटू x की वैल्यू हमें मिली है 1, हम एज इट इज लिख लेंगे, माइनस 3y इज इक्वल टू 8। अब यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 1 जा 5 माइनस 3y इज इक्वल टू 8। अब ये जो कांस्टेंट डिजिट आया है हमारा, इसको हम उस साइड लेके जाते हैं। यहाँ बचेगा माइनस 3y इज इक्वल टू 8, और ये 5 लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में जाएंगे तो ये साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पर प्लस है, इनके पीछे प्लस है, तो यहाँ उस साइड जाने के बाद में ये माइनस हो जाएगा। माइनस 3y इज इक्वल टू 8 में जाने के बाद में कितने बचे, 8 में से 5 गए तो कितने बचे, 3 बचे। अब यहाँ पर माइनस y इज इक्वल टू 3/, अब इस 3 को इस साइड लो, तो इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन नहीं, ये इस साइड जाएंगे तो डिवाइडेड बाय होंगे फिर से। देयरफॉर माइनस y इज इक्वल टू 3/3, यानी 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1/1। देयर माइनस y इज इक्वल टू 1। अब इस माइनस साइन को हम इस साइड भी लिख सकते हैं, तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। देयरफॉर y इज इक्वल टू -1। यहाँ पर हमें y की वैल्यू, x और y की वैल्यू मिल चुकी है। x y इज इक्वल टू, पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे 1, y की वैल्यू -1। ये हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व हो चुका है। अगर आपको कोई क्वेरी इसके अंदर है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप इतना क्लियर हुआ रहेगा। तो चलो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.1 की तरफ। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.1। यहाँ हमें फर्स्ट क्वेश्चन में एक एक्टिविटी दी गई है और हमें इसे सॉल्व करने के लिए बोला गया है। क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। यहाँ पर हमें दो इक्वेशंस दिए गए हैं, इनको हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। जैसा कि मैंने आपको इस पेज में बताया था, जो मैंने आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन समझा कर देते हुए मैंने आपको बताया था, यहाँ पर हमें एक कोएफिशिएंट दोनों का सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पर सेम चीज है तो हम यहाँ पर अच्छी बात है, अगर यहाँ पर सेम चीज नहीं है तो हमें इसे सेम बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट इक्वेशन दिया है 5x + 3y = 9 एंड सेकंड इक्वेशन हमें दिया गया है 2x, सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं माइनस दिया गया है, यहाँ पर दिया है सेकंड इक्वेशन 2x - 3y = 12। अब यहाँ हमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ इस बॉक्सेस में जो जो वैल्यू आएंगी वो वैल्यू हमको पुट करना है, दैट्स इट, है ना, इजी। चले देखते हैं। पहले यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लिख लिया, सेकंड इक्वेशन लिख लिया। अब यहाँ पर क्या दिया है हमें? यहाँ पर हमें दिया गया है लेट्स ऐड इक्वेशन 1 और 2। अब इनके एडिशन करना है, यानी इनको जोड़ना है। अब इनको हम कैसे जोड़ेंगे? तो 5 और 2 कितने होंगे? इनके कोएफिशिएंट जोड़ना है, यानी प्लस करना, ऐड करना है, यानी इनके कोएफिशिएंट की एडिशन करना। 5 + 2 कितना हुआ? 7। इस बॉक्स में कितना आया? 7 आया। अब 3 में से 3 गया तो क्या बचा? 0, यानी ये कैंसल। +3 - 3 दैट विल बी कैंसल। अब यहाँ पर क्या बचा? 9 और 12 दैट इज 21।
नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी हमारी, ये 21 एज इट इज यहाँ लिख लेंगे और ये 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इनको उस साइड ले गए तो ये यहाँ पर डिवाइडेड बाय हो जाएंगे, भाग देंगे। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो यहाँ पर यक्स की वैल्यू हमें 3 मिल चुकी है। यहाँ पर क्या दिया गया है, प्लेस यक्स इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमें नीचे लिखना है, जो यहाँ पर लिखा नहीं है। इक्वेशन 1 में हमें डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट करने के लिए बोला है। तो 5, इक्वेशन 1 क्या है, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। फिर भी मैं आपके समझने के लिए यहाँ पर लिख देती हूँ, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर 5 की जगह पे 5 एज इट इज लिख दिया। यक्स की जगह पे यक्स की वैल्यू हम लोग को पुट करनी है। यक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 3। बाकी इक्वेशन हमें एज इट इज लिख लेना है। अब यहाँ क्या दिया गया है, 3y लिखा है, 3y इज इक्वल टू 9। माइनस मतलब क्या है, यहाँ का डिजिट जो भी इनको मल्टीप्लाई करके बना है वो डिजिट यहाँ पर इन्होंने लिया है। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, 5 3 जा 15 यक्स, यक्स नहीं होगा, 5 3 जा 15 क्योंकि यक्स की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर ली है। 5 3 जा 15 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। अब इन्होंने क्या किया है, 3y को एज इट इज लिख लिया है, 9 को एज इट इज लिख लिया राइट हैंड साइड में उनकी जगह पे। अब यहाँ पर अब इस लेफ्ट हैंड साइड के गेस्ट को हम इस साइड बुला लेंगे। सबसे पहले हमने घर के ओनर को लिख लिया, अब हमें यहाँ पर गेस्ट को बुलाएंगे। यहाँ पर क्या है, ये 15 को हम इस साइड लेके चले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, -15। अब ये साइन यहाँ पर अब ध्यान से देखो, 9 छोटा है 15 बड़ा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ हमारा रूल क्या होता है, बड़े डिजिट में से छोटा डिजिट माइनस करना। जब एक प्लस होता है एक माइनस होता है, यानी एक डिजिट प्लस एक डिजिट माइनस, तो ऐसे टाइम में, ऐसे सिचुएशन में हमें बड़े डिजिट में से छोटे डिजिट को माइनस करना होता है और बड़े डिजिट का जो भी साइन है वो हमें देना होता है। तो यहाँ पर बड़ा डिजिट है 15, इसका साइन है माइनस, तो ये तो क्लियर है हमारा आंसर माइनस में होगा, तो यहाँ पर हमारा साइन आएगा माइनस। अब 15 में से 9 गए तो कितने बचे, 6 बचे। यहाँ पर साइन आया बड़े डिजिट का, तो ये -6 बचे। यहाँ क्या है, y को इस साइड लिया, 3 को इधर डिवाइडेड बाय ले लिया, यहाँ पर क्या है -6। अब ये इनको अगर हम डिवाइडेड बाय करते तो 3 1 जा 3 भाग देंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा -2 रहेगा, क्योंकि ये माइनस में हमारा यहाँ पर क्या आंसर आया, -2। अब ये है -2/1। इस 1 को हम लिखे नहीं लिखे एक ही बराबर होता है, क्योंकि हर एक डिजिट के बाय 1 होता ही है, तो ये हम नहीं भी लिखा तो चल जाएगा। तो यहाँ पर ये होगा -2। तो यक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है, सबसे पहले यक्स की वैल्यू लिख लेते हैं 3 एंड वाई की वैल्यू लिख लेते हैं -2। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, साइमल्टेनियस सॉल्यूशन, जो हमने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस यहाँ पर हमने सॉल्व किए। तो आई होप क्लियर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में लेंगे, अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे। आज हम वीडियो को यही स्टॉप करते हैं, लेकिन हमने क्या सीखा ये मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमने इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ये समझा। इसमें 2 वेरिएबल्स में क्या होता है, कोई भी 2 अल्फाबेट 2 वेरिएबल्स आएंगे। इसमें हम इसे लीनियर इक्वेशन पहचानेंगे कैसे, तो इसके 3 कंसेप्ट है। सबसे पहले इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होनी चाहिए, LHS इज इक्वल टू RHS। नेक्स्ट क्या है हमारा, इनकी डिग्री 1 होनी चाहिए, जो भी हमारे वेरिएबल्स है वेरिएबल। और थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, इसमें 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। जब ये तीनों कंडीशन अप्लाइड हमारे इक्वेशन में, दिए गए इक्वेशन में होती है, तो हम इसे लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं। ये हमने समझ लिया। देन हमने उसके बाद में समझा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हम किसे कहेंगे। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जो हमें 2 इक्वेशन एक साथ में सॉल्व करने के लिए दिए गए हैं, तो हम इसे साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को सॉल्व करना बोलते हैं। फिर हम इसमें साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करने के बाद में हम यहाँ पर कोई भी एक कोएफिशिएंट को सेम करते हैं, उसके
देन हम वहां पर या तो ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी करना रहेगा हम करके यक्स की वैल्यू सबसे पहले निकाल लेंगे। देन यक्स की वैल्यू को एक इक्वेशन में डालकर पुट कर लेंगे। एक इक्वेशन में पुट कर कर हम वैल्यू फाइंड करेंगे y की। देन हमें y की भी वैल्यू मिल जाएंगी, x की भी वैल्यू मिल जाएंगी, उनको साथ में लिख लेंगे। ये हो गया हमारा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। प्रैक्टिस सेट 1 में हमने एक्टिविटी कंप्लीट करी है। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया है जो कि एक एक्टिविटी थी, वो हमने कंप्लीट करी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगले सेशन में देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।